Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force. तो चैप्टर की शुरुआत होती है। साउंड कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें अब रेस्टोरेटिव ब्रीदिंग शुरू कर देनी चाहिए ताकि तुम अपने क्यूआई को स्टेबलाइज कर सको। तुम्हारी बॉडी काफ़ी सीरियस डेंजर में है। ये सुनकर युंगो सोचता है, क्या मैं मर रहा हूँ? वो सच कह रहा है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई के बीच में हैं। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर वो साउंड पर अटैक कर देता है। ये देखकर साउंड काफी हैरान होता है। सर, मैं सीरियस हूँ। आप काफी बड़े खतरे में हैं। अपना मुंह बंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जरूर ही ये बेवकूफ़ी वाली हरकत लग रही होगी, लेकिन ये पहली बार है कि मेरे पास ऐसी पावर आई है। ऐसी ही पावर पाने का मेरा एक सपना था। तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं रुकने वाला हूँ? कभी नहीं। मैं इस पावर को छोड़ने की बजाय एक मिरम योद्धा की तरह मरना पसंद करूँगा। ये सुनकर साउंड कहता है, मिरम वॉरियर रहना कितना जिम्मेदारी वाला काम है। क्या? युंगू एक अटैक करने के लिए साउंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन साउंड तुरंत ही उसके पास आकर अपना हाथ उसकी छाती पर रखता है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करता हूँ। ये कहकर वो एक जोरदार अटैक युंगू की छाती पर करता है, जिससे युंगू का गेम ओवर हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीनो बेग की तरफ। चलो बिजनेस संभालते हैं, लेकिन निकलने से पहले मुझे तुम्हारा मैटर निपटाना होगा ताकि तुम किसी को और कुछ बता ना पाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। सीनोग्यू कहता है, सबसे पहले मैं सामान लूंगा। सामान? कैसा सामान? सीनो बेग कंफ्यूज होकर बोलता है। तभी सीनो का बंदा अपने ही साथियों पर अटैक कर देता है, जिससे दो लोग टपक जाते हैं, लेकिन सीनो उस अटैक को डॉज कर देता है। सर, आप काफी ज्यादा ही फुर्तीले हैं। बस आप एक इंच से बच गए। हमें सामान मिल गया है। जिन्हो, तुम कब से ब्लैक फॉरेस्ट गैंग के लिए काम कर रहे हो? कब से? वो हमेशा से ही हमारे लिए काम करता था, बस तुमने नोटिस नहीं करा। हाँ, तो ब्लैक फॉरेस्ट गैंग तब से ही मेरे पे नजर गड़ाई थी। ये तुम्हारी ही गलती है हमसे धोखा करने की। मुझे नहीं पता कि वो काफी ज्यादा पावरफुल आदमी कौन है, लेकिन उसकी वजह से आज तुम। ये सुनकर सीनो बेग कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो गिमिन रयोंग है? ये सुनकर वो काफी हैरान होते हैं। क्या बकवास है? गिमिन रयोंग ब्लैक फॉरेस्ट गैंग का ही मेंबर है, तो फिर वो हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी क्यों करेगा? हा हा हा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक ड्रैगन को तालाब में बंद रख सकते हो? गिमिन रयोंग की पावर पहले से ही ब्लैक फॉरेस्ट गैंग की पावर को सरपास करती है। क्या तुम्हें ये पता नहीं था? जरूर ही वो एक बहाना ढूंढ रहा होगा तुम्हारी गैंग को छोड़ने के लिए। वो अभी यहाँ के रास्ते में ही होगा इटर्नल क्यूआई को ढूंढने के लिए, और मैंने उसे ढूंढ लिया है। वो इस पावर को डिवोर करके पूरी ब्लैक फॉरेस्ट गैंग को ही निगल जाएगा। तुम्हारी डेस्टिनी यही थी। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, हमें ज्वाइन कर लो। ग्यूनोसिव कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 5 साल का छोटा बच्चा हूँ जिसका तुम ब्रेन वॉश कर सकते हो? मार डालो इसे। ये सुनकर जिनो उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर सीनो बेग कहता है, ये इतना आसान नहीं होने वाला है अगर तुम मेरी वजह को नहीं सुनोगे। ये कहकर वो एक ग्रे बॉल निकालता है जो फटकर फैलने लगता है। ये देखकर जिनो कहता है, ये तो जहर है। एक हाथ उस धुएं से आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर सीनो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। फिर मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जिनो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इतने में सीनो कुछ नोटिस करता है और वहां से हट जाता है। एक चाबुक वहां आता है। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। वो चाबुक ग्यूनोसिव का होता है, लेकिन अगले ही पल सीनो बेग ग्यूनोसिव का सर पकड़ लेता है। क्या होगा अगर मैं पहले तुम्हारा ख्याल रखूं? ये कहकर वो एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है। इतने में सीनो कुछ नोटिस करता है। ग्यूनोसिव उस पर अपनी लात मारता है, लेकिन वो डॉज कर देता है। सीनो पीछे हटता है और कंफ्यूज होकर कहता है, तुम्हारा चेहरा। इतने में ग्यूनो फिर से अटैक कर देता है। हाँ, तुम्हें हराना आसान नहीं होगा।
लेकिन मैं काफी जल्दी में हूँ, इसलिए बाय। ये कहकर वो तेजी से वहां से भागने लगता है। ग्यूनो कहता है, अरे नहीं, ये डेडली सिल्वर पॉइजन है, कितना बड़ा वाला था। जिनो कहता है, बॉस आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने अपना गार्ड डाउन 1 सेकंड के लिए क्या कर लिया। अब जब मेरी स्किन पूरी तरह से पिघल रही है, ये कहकर ग्यूनोसियो की बॉडी पूरी तरह से चेंज होने लगती है। तो फिर अब इस बहरूपिये वाले करेक्टर से बाहर आता हूँ। मुझे तुम याद हो, सियोनोबेक डबल लकी स्कूल के लीडर। हमें दिखाया जाता है ग्यूनोसियो एक लड़की होती है। अब गाइस पता नहीं इसका नाम ग्यूनोसियो है भी या नहीं, तो नाम पता चलने से पहले मैं इसे ग्यूनोसियो ही कहकर बुलाऊंगा। जिनो कहता है, क्या होगा अगर वो सच कह रहा है? क्या गिम्मिन रयोंग सच्ची में हमारे पीछे आएगा? ये सुनकर ग्यूनोसियो कहती है, अगर ऐसा होगा तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गिम्मिन रयोंग को अवॉइड करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है जब मैंने सुना था कि सायोन ली डंजन ऑफ डूम में जा रहा है। क्या सायोन ली? आपका मतलब सियोनो क्लैन का लीडर? हाँ, वो और गिम्मिन रयोंग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा अगर हम उसे गिम्मिन रयोंग के साथ मिला दें, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो अब है कहाँ। ये सुनकर जिनो बताता है, एक्चुअली हमने उसे 2-4 मिनट पहले ही देखा था। क्या? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस लगता है सायोन वर्सेस गिम्मिन रयोंग जल्दी होने वाला है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।